दोस्तों कल भी हमने एक वीडियो बनाया था हिंदी का, जो कि एग्ज़ाम भी था आज। तो आप लोग देख ही लिए होगा वीडियो और देख के अच्छा भी लगा होगा। तो हमने सोचा कि आज भी चलिए कि कल मैथ का है एग्ज़ाम, तो आज उसका वीडियो बना देते हैं ताकि उस मैथ का वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल सके, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा बात होगा। चलिए एक एक करके हम सारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम सारा ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, बताएंगे भी। इसका आंसर अगर आसानी से होगा तो उसको आसानी से बता देंगे, और जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा तो वो कंसेप्ट आपको बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 7/20 का दशमलव प्रसार क्या है। तो ये आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, शांत है क्या शांत है। तो सिंपल चेक करने के लिए सिंपल तरीका है कि आप 7 को भागफल में रखिएगा और उसको 20 से भाग दीजिएगा। इसको यहाँ 0 बैठाइएगा, इसको 0 इसको पॉइंट ले लीजिएगा। कितना होगा 20×60 हो जाएगा। तो इसमें से दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 और 1, फिर वो 0 बैठाइएगा तो ये हो जाएगा 100, यानी 20×100। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, तो वो एक शांत है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर बी मारिएगा। चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये आप भी जानते हैं, आप सब जानते हैं, ये एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि दो संख्याओं का मौसम 15 है, लौसक 105 है, तो उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसका फार्मूला जो होता है मौसम गुने लौसक और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसमें करना क्या है, आप लोगों को मौसम और लौसक दिया है और उसमें से एक संख्या दे दिया है और दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला है। तो आपको दूसरी संख्या मान के चलिए निकालना है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको दूसरी संख्या बराबर लिखना है कितना 15×105, आप बट्टा में दे दीजिएगा 5, और उसको जो काटिएगा भाग कीजिएगा तो उसका जो आंसर आ जाएगा आपको वो 315 आ जाएगा। तो बना के देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, आसानी से आप पता कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम डी से स्टार्ट करेंगे। तो डी में क्या है 36/64 है। 36/64 है तो 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। तो ये आसानी से रूट से बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। फिर 1/100 ये भी परिमेय संख्या है। 3/5 ये अपरिमेय संख्या है। देखो 9/16 ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसमें जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, 4 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। सिंपल तरीका द्विघात समीकरण बोलते हैं जिसके पावर में 2 हो, यानी कि जो ax² + bx + c के फॉर्म में हो। तो इसमें से देख लीजिए कि कौन सा ऐसा फॉर्म है जो ax² + bx + c के फॉर्म में है। तो आसानी से इसमें देख के आप पता कर सकते हैं, इसमें बहुत बात नहीं, इसमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसका आंसर पहला नहीं होगा, ये गलत नहीं कीजिएगा, ax² + bx + c के फॉर्म में आना चाहिए। तो इसमें से देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 188/220 का सरलतम रूप क्या है। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, इसको जो आप काटिएगा, काट के जो इसका छोटा रूप आ जाएगा वो उसका वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको जो काटिएगा आप तो इसका आंसर डी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है। भाई तुम पूछ रहा है द्विघात बहुपद अधिकतम 2 ही ना होगा, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक के लिए विषम संख्या क्या का रूप क्या होता है। तो वही विषम संख्या की बात किएगा तो हमेशा इसका p+1 के रूप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींची हैं, PR और PS खींची गई हैं। तो यदि PR 8 सेंटीमीटर है तो PS कितना होगा। जब PR 8 सेंटीमीटर है इसका मतलब जो दो रेखा खींचा रहेगा किसी बाह्य बिंदु के वृत्त पर, इसमें 2 लाइन बनेगा। 2 लाइन बनने के फलस्वरूप इसका जो 8 सेंटीमीटर वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एक आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका आंसर ये हो जाएगा। बनाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि दोगुना क्वेश्चन रहता है। तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये सही है, तो आपको वही बनाना है। ये नहीं कि आप कॉन्फिडेंस नहीं है बना रहे हैं तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि दोगुना क्वेश्चन है तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको उठाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद में शून्यक हो तो अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आता है -d/a। तो इसका आंसर सिंपल फॉर्मूला पर पूछ दिया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हो तो रैखिक समीकरण के युग्म का माने कि हल क्या होगा। तो देखिए आप जखने बोल रहे हैं समांतर, यानी कि समांतर का मतलब क्या है, सीधी लाइन में है तो कोई हल नहीं होगा, इसका आंसर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुपद 2x² - 5x² - 14x+8 के शून्य का योग कितना होगा। शून्य का योग तो पता है क्या होता है फॉर्मूला, -b/a होता है इसका फॉर्मूला, -b/a। तो माइनस ए बी में क्या रखिएगा, -5 यानी -5 और 5 तो कितना होगा +5 और बटा में 2 तो 5 बटा 2 तो इसका आंसर आ जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 9x² - 1 में मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की जो प्रकृति होगी सिंपल है, आप इस पर इस तरह इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। डी बराबर b² - 4ac को बनाइएगा तो आसानी से ये सवाल बन जाएगा आपको। तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका वास्तविक और समान आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या है कि यदि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है तो जिसमें से कोण 42 डिग्री इतना है और 80 डिग्री आर का है। तो इस तरह का क्वेश्चन में हमारे लॉजिक की जरूरत भी होती है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। समरूप त्रिभुज आप बनाना पड़ेगा, उसके नियम पर आपको बैठाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि क्वेश्चन का आप छोड़ दीजिए। वैसे इसका आंसर आप बनाइएगा तो 58 डिग्री आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम तो यही कहेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का एग्जाम में टच भी नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें आपको टाइम ज़्यादा खा लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद x² - 5 के शून्य क्या होगा। देखा शून्य के माने वही निकालना है। अब इसको आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं कि x² - 5 को अगर शून्य का मतलब होता है कि 0 उठा के निकालिएगा तो 5 होगा, माइनस रूट में आ जाएगा वो दोनों फंक्शन, इसका आंसर +√5 और -√5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 16 में चलते हैं। समीकरण निकाय इतना और इतना का अद्वितीय हल होने के लिए k का मान कितना होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए k का मान पूछ रहा है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 5/3 आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में था। समांतर श्रेणी का हमें चेक करने के लिए अवश्य मतलब चेक करते हैं, उसका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ये देखिए 0.3 0.33 इसमें हो क्या रहा है कि हमेशा इसका मान बढ़ते जा रहा है, यानी कब अनंत है ये भी वही है, ये भी तीसरा भी वही है। देखिए इसका डिस्टेंस निकालिए तो कितना होगा, 4 में से क्या 2 तो 2 और फिर 8 में से क्या था 4 था 4 आ जा रहा है, यानी ये भी नहीं है। तीसरा वाला जो आप चेक कीजिएगा तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। इसका डिस्टेंस निकालिएगा सबका डिस्टेंस समान होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु -12 और -12 किस पाद में है। इसका दोस्तों एक थोड़ा सा ट्रिक होता है। देखिए इसमें ये होता है क्या, ये होता है फर्स्ट पाद, ये इसका होता है सेकेंड पास, ये होता है इसका थर्ड पार्ट, ये होता है इसका फोर्थ पार्ट। तो इसमें होता ये है कि जो फर्स्ट पार्ट में रहता है ऑल पॉजिटिव रहता है, इसमें जो रहता है यानी प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें जो होता है माइनस माइनस है, इसमें होता है प्लस माइनस। तो तीसरा में माइनस माइनस है तो इसका मतलब ये हो जाएगा तृतीय पाद, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र होगा। तो इसका सूत्र जो होता है समांतर श्रेणी के लिए पहला होता है ऐसे बराबर, जो सम निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। द्विघात समीकरण bx² + x + c का वियोक्तर क्या होगा। वियोक्तर का मतलब वही डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल -4 और 0 3 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो इसको आप त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बैठाइएगा तो इसका आंसर आपको 36 आएगा, जो कि रूट में रहेगा तो रूट से बाहर निकालिएगा तो इसका आंसर आपको 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज सर्वासम होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब याद रखने वाला सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। यदि बहुपद में x² - 3x + 5 के शून्य ए और बी हो तो 4a + b का मान कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका आप शून्य निकाल लीजिएगा। शून्य 2 आएगा आपको और 2, हाँ सिंपल है, आप गुणनखंड तरीका से भी निकाल सकते हैं। 2 शून्य का आएगा और जो भी शून्य का आएगा a + b कीजिएगा तो उसका आंसर आपको तो इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। आपको आप निकाल के सब चेक कर सकते, बहुत आसान सवाल है। बता भी देखिए किस तरह से निकालना है, निकाल लीजिएगा। समांतर श्रेणी में इतना का प्रथम पदों का योग क्या है। देखो इसमें कि समांतर श्रेणी में ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ है समांतर श्रेणी में पूरा दिया गया है और 24 पदों का योग पूछ रहा है, यानी कि आपको n का मान दे दिया हुआ है और उसका योग निकालना है। तो SN का फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। SN का फॉर्मूला का सूत्र होता है वही n/2 × 2a + n-1 × d। ये सब बैठाइएगा आराम से, इसका आंसर आ जाएगा। SN का मान पता चल जाएगा। तो चलिए ऐसे इसका आंसर हम निकालने थे तो इसका आंसर हमको 947 आया था। जितना भी सवाल दोस्तों सबसे पहले मैं पूरा सॉल्व किया हूँ, मेरे पास उतना ये है नहीं कि आप लोगों को दिखा सकूँ, तो इसीलिए खुद ट्राई कर सकते हैं आप लोग। बिंदु 5 और 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या है। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर में x² और प्लस में y², जितना भी मान दिया 5 का स्क्वायर 25 और फिर स्क्वायर 25 25 50 और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 50 को हम 25 × 2 लिख सकते हैं रूट के अंदर में, तो 5√2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कहाँ है, 5√2 सी में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में AB के बराबर 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो AC 5 सेंटीमीटर हो तो कौन सी का मान कितना होगा। तो कौन सी जो होता है वो हमेशा 60 डिग्री में होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसे याद रखने वाला थोड़ा सवाल सब है, ऐसे बनाइए बनेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा।
देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि बिंदु 6 और 10 की कोटि क्या है। देखिए सबसे पहले x को हम भुज कहते हैं, y को हम कोटि कहते हैं। तो इसमें कोटि पूछ रहा है यानी कि y वाला पूछ रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा b। अगर इसमें पूछता है भुज कौन है तो 6 होता है, इसका आंसर a हो जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है ये। दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजाएं 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। क्षेत्रफल का मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 4:81 इसका आंसर हो जाएगा। मैंने 16:81 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपको। तो ये बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा पूछता है कि क्षेत्रफल देकर त्रिज्या पूछता है, तो बस उसका स्क्वायर को रूट से बाहर निकालिएगा, उसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल है किसी बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कितना है। तो दूरी निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है। अगर एगो फॉर्मूला आएगा तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में कर दीजिएगा, लेकिन दूगो फॉर्म में आएगा तो क्या कीजिएगा आप, तो यानी कि x1 माइनस में x2 प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कीजिएगा रूट में देके। तो 5 में से 9 घटाइएगा तो -4 का स्क्वायर यानी 16 आई 2 -5 3 9 हो जाएगा। 16 9 25 और 25 का रूट से बाहर निकलता है तो 5, इसका आंसर 5 हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं, बहुत आसान सवाल है ये। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी तथा एडी बटा 3/6 यदि इतना हो तो ए का सन्निकट मान कितना है। इस सवाल को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इस तरीके का सवाल को एग्जाम में आप नहीं बनाइए तो अच्छा है। ऐसे हम बनाए थे इस सवाल का, तो इसका आंसर 5 सेंटीमीटर आ रहा था, तो आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 4 9 14 19 का कौन सा पद 109 है। तो इसमें सिंपल है, इसमें बोला कौन सा पद 109 है। तो इसके पहले ए का मान ये 4 हो जाएगा और डी का मान 9 में से 4 तो 5, डी 5 आ जाएगा। और रह गया इसमें कौन सा पद 109, यानी कि लास्ट पद का मान दिया हुआ है 109। तो फॉर्मूला वही होता है, एल बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसको बैठाइएगा, लास्ट पद 109 दीजिएगा, एन वाला पद आपको आसानी से निकल जाएगा। इसका आंसर हम निकाले थे इसे, तो ये डी आया था 22वां पद। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान कितना होगा। सिंपल तरीका का सवाल है। tan थीटा को बोला सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कि tan थीटा बराबर होता है p/b और p/b tan थीटा बराबर होता है p/b, यानी कि 12/5। तो p या b तो h नहीं है, तो h आप निकाल सकते हो, तो दोनों को जोड़ के तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 125 यानी 169 यानी कि हो जाएगा 13। h का मान हो जाएगा 13 और sin थीटा बराबर होता है p/h यानी कि 12/13। तो कहाँ है 12/13, फर्स्ट में, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए ये है मैंने 7 5 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु कभी भी आपसे सवाल में मध्य बिंदु पूछे ना, तो आप वही करना है। आपको क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 बटा में 2 करना है, दोनों को बटा में 2 कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है -7 प्लस 4 तो कितना होगा, यहाँ -3 हो जाएगा, -3/2 ये हो जाएगा 5 और 2 7/2, -3/2 और 7/2 ये रहा बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसी तरह से बनाते हैं सवाल को हम। बोला यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाला उधर को मीनार की ऊंचाई हाइट एंड डिस्टेंस सवाल पूछ दिया है। इसका आंसर आप बनाइएगा तो सिंपल तरीका 30√3 मीटर आ जाएगा, लेकिन हम तो कहेंगे इस तरह का सवाल को बनाइए नहीं। अगर ऐसा सवाल पूछ दिया सेम टू सेम तो इसका आंसर मान के आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। जैसे एक सवाल यहाँ है कि दो खंभे की जिनकी ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर है, समतल भूमि पर खड़े, यदि खंभों की ऊंचाई इतना है तो उसका मान निकालिए। तो इसका आंसर निकालिएगा आप लोग, तो इसका आंसर 13 मीटर आएगा। हम तो यही कहेंगे कि नहीं बनाइए, वही अच्छा है इस तरह का सवाल को। दो वृत्तों का क्षेत्रफल अनुपात इतना है, तो बोले नहीं थे वही सवाल। देखो क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसका रूट से बाहर निकालिए। 9 का 3:1 हो जाएगा, इसका आंसर कहाँ है, ये है, ये होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना इतना में से बहुलक कौन है। बहुलक का मतलब होता है कि जो बार बार रिपीट हो संख्या। ऐसा कौन संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 4 इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, 2 हाँ 2 3 बार आ रहा है। देखो 3 है 2 बार है, लेकिन 2 3 बार आ रहा है। जो ज़्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक हो जाता है। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा कि 2 रिपीट हो रहा है बार बार। चलिए यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई इतना 12 15 12 और 4.5 इसका आयतन, तो घनाभ का आयतन तो पता है, लंबाई 19 रहेगा, ऊंचाई सबको गुना कर दीजिए। गुणा करने के बाद आपका आंसर कितना हो जाएगा 810 मीटर। गुणा कर लीजिए आप। कौन थीटा वाले त्रिज्या खंड क्षेत्रफल क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर का बात कर दिया है, तो इसका आंसर ये होता है। फॉर्मूला आप दिया है डायरेक्ट 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन, तो वही सिंपल हॉल हो जाएगा ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर कहाँ है, बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
वर्ग अंतराल 110 और 130 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का तो सिंपल तरीका है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना होगा 110 और 130 हो जाएगा आपका 240, 240 को भाग दीजिएगा 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। ये हो जाएगा डी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 57 tan इस तरह का सवाल आए तो कभी कुछ नहीं देखना है आपको, सिंपल इसका आंसर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या? सम संख्या का मतलब क्या होता है? एक पासा में 6 होता है, लेकिन सम संख्या में क्या होता है? 2 4 6 3 का होता है, तो 3/6 जो है संभव सो 3, पूरा कितना है 6, यानी एन ई बराबर एन एस, तो 3/6 यानी 1/2 कहाँ है? 1/2 बी में है आंसर। आगे बढ़िए। ये देखो इस तरीके का सवाल बनाने में समय लग जाता है, लेकिन हम देखेंगे नहीं बनाइए। चलिए समझ गए आप लोग इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का सवाल हम भी नहीं बनाए, लेकिन इसका सवाल को आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर 65 डिग्री आएगा। हम बनाए थे इस सवाल को। 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस साइन, ये हम लोग 45 क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन इसमें 5 लगा है तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होती है? निश्चित घटना की प्रक्रिया हमेशा 1 होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन cos 60 डिग्री के बराबर है? तो cos 60 डिग्री के बराबर क्या होगा? साइन सा कुछ cos 60 का मान होता है √3/2 है, वही मान साइन 60 का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन है? माध्यमाधिका बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, लेकिन पूछ रहा है नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है? देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। चलिए, और इसका 1/कोसेक थीटा को हम 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन से साइन कट गया, साइन थीटा का इसका आंसर हो जाएगा 49 के ए हो जाएगा इसका आंसर। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों का अभिनिष्ट स्पर्श रेखा कितनी संख्या है? 2 प्रतिच्छेद, यानी जो एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करेगा, जो उसमें क्या प्रतिच्छेद करेगा, तो कहीं से भी बना सकता है, अनगिनत हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा बीटा का मान 50 डिग्री हो तो साइन ए प्लस बी का मान कितना होगा? साइन ए प्लस बी का मान 45 प्लस 90, साइन 90 का मान कितना होता है? 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग 51 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिए गए आकृति में एक्स का मान कितना होगा? दिए गए आकृति में एक्स का मान क्या होगा? तो एक्स का मान आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हम यही कहेंगे इस तरह का सवाल आप नहीं बनाए तो ये अच्छा है। देखिए बहुत लंबा सवाल जाएगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन कितना होगा? तो शंकु का आयतन आप निकालिएगा, तो ऐसे हम निकाले थे, तो इसका आंसर 105 सेंटीमीटर, 4/3πr³ निकालिएगा तो निकल जाएगा आंसर, आसानी है इसमें। यदि किसी विकर्ण का 16 सेंटीमीटर, इसके वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी? विकर्ण इतना दिया हुआ है तो इसका भुजा पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका हम किए थे, इतना सी आया था इसका। एक सवाल और है, जैसे कि साइन पी और साइन क्यू इतना है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण जो होता है हमेशा एक दूसरे के सॉरी इसका आंसर ये होगा, बराबर होता है। आर त्रिज्या आर ऊंचाई वाले वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr, फॉर्मूला पूछ दिया है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए गोला का जो कुल क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है, लेकिन यहाँ पर अर्धगोला पूछा है, यानी कि 2πr² होगा, और 2πr² पर उसको बैठाइएगा, इसका आंसर 198 पाया जाएगा। चलिए cos 90 डिग्री माइनस ये होगा साइन ए, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का बी। चलिए हो गया लगा ख़त्म। जीरो रेकनिंग वाला सवाल में इसका आंसर हो जाएगा आपको 47/99, जो भी रहता है उसका नीचा में 99 दे दी। चलिए फाइनली हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन और हम करा देंगे, लेकिन फर्स्ट वीडियो में इतना है, जो कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसके लिए चलिए थैंक यू। और थोड़ा सा भी इससे आपको कुछ नॉलेज मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह के बेहतर कंटेंट हम रोज़ लेके आते रहेंगे। चलिए थैंक